ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई एक्चुअली? व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट आपका? तो जब मैं 11 साल की थी, A renowned judo player and fitness influencer, Priya Sharma, famously known as Priya Judoka, अब मेरे को ये जाना था, जो ये लिफ्ट आपने करियर में देखा, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन हैपेंड? मैं जब बागेश्वर धाम गई थी एक बारी, तो मेरी लाइफ तो मतलब बजरंगबली ने चेंज की, मैं सही बताती हूँ। Priya reveals the deep connection she shares with her family. मैक्सिमम एथलीट्स आर कमिंग फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। जी जी। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ यही दो स्टेट है जिसका कंट्रीब्यूशन 80% है? पंजाब से कम है, हरियाणा से ज़्यादा है, हरियाणा से बहुत ज़्यादा। अगर खेल का बोलो, खेल गाँव, तो एक पूरा हरियाणा ही है वो। क्या डिफरेंस था जब आपने देखा कि यार एक बाहर का एथलीट है और एक मैं हूँ, तो इंटरनेशनल एथलीट और मेरे प्रेप में क्या फ़र्क था? वहाँ के जितने भी प्लेयर्स थे, सबके साथ कोई ना कोई मेडिकल वाला पर्सन था। Join us as we explore her inspiring story, filled with determination, resilience, and the power of spirituality. कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एक लड़की के लिए? ये प्लीज टू ऑल दोज वुमेन जो ये शो देखेंगी। देखिए, लड़कियों के सबसे पहले मिथ क्या बना हुआ है प्रोटीन को लेके। हाउ इम्पोर्टेंट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर अ फीमेल? योर फीडबैक और कमेंट टू दैट पर्सन कि व्हाट इज द व्हाई आर यू यूजिंग स्टेरॉइड, कि क्यों, मतलब इज इट ओके टू यूज? देखिए, स्टेरॉइड की तरफ तो कोई भी मत जाओ अगर आपको स्टेज पे नहीं चढ़ना है तो। क्रेटिन यूजेज इन फीमेल। वेलकम टू टॉक इट आउट प्रिया। थैंक यू। लवली हैविंग यू हियर। आई थिंक हमने काफ़ी लोगों से बात करी इन फिटनेस, यूजुअली मेल, जिन्होंने बेंचमार्क सेट करा इन फिटनेस फ्रेटर्निटी, बट आई हैव मेट वेरी फ्यू एज फीमेल जिन्होंने फिटनेस में बेंचमार्क सेट करा है, एंड यू आर वन अमंग्स देम। एंड मेरे हिसाब से काफ़ी फीमेल्स होंगी जिनको आप मोटिवेट करते हो, एंड काफ़ी लोग जिनको आप किक इन करते हो टू गो टू जिम और वर्कआउट, फॉलो अ गुड डाइट, लुक एस्थेटिकली गुड, एंड एक लड़की भी लिफ्ट कर सकती है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो क्या ये प्रिया वैसी शुरू से ही ऐसी जिम फ्रीक थी या फिटनेस में थी, या ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई एक्चुअली? व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट आपका? वैसे तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जूडो Okay. करती हूँ, और मुझे गेम करते हुए 15 या 16 ईयर्स हो चुके हैं। Okay. 15 से 16 साल। तो जब मैं 11 साल की थी, उस टाइम से मैंने शुरू किया था ये अपना। और स्टार्टिंग से मतलब जैसे एक बच्चा होता है खेल कूद में थोड़ा चुस्त चालाक वाला, वो वैसी ही थी मैं स्टार्टिंग से ही। तो अभी भी ऐसा है कि मैं कभी मान लो अगर मैं 30 kg के डंबल्स मार रही हूँ, शोल्डर प्रेस मार रही हूँ, या बेंच पे कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसे होता है कि अगर आज मैंने 10 मारे, कल को 12 मारूंगी पक्का, 101%। और मेरे से नहीं भी लग रहा है, मैं तब भी कहाँ पर हूँ, तब भी मैं क्या करूँगी। ये काफ़ी व्यूअर्स के लिए 30 kgs के डंबल प्रेस बोला इन्होंने। एनीवेज, प्लीज टेल। और क्या एज थी आपने शुरू कराई? मैं 10-11 साल की होंगी, छोटी अच्छा, सी 10-11 2 चुटिया करती थी। जूडो का जे भी नहीं पता उस टाइम पे। बस ऐसे ही सर ने बोला कि चलो एक बार खेल के दिखा, कुछ भी करके दिखा, एक फ़ाइट दिखा देते तेरे को, ऐसे फाइट है और तू करके दिखा। और आई थिंक स्कूल डिस्ट्रिक्ट को एक या 2 हफ्ता रहता था, तो मेरा फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट में सिल्वर मेडल आया था। ओके जी। एंड ये उससे मैं एक बार डिफर कर रहा था टॉपिक से, बट ये जुडो का आप क्यों लिखते हो अपने इंस्टा हैंडल पे? बिकॉज क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, बोलो, या मुझे 2 लोग जानते हैं, Right. तो वो मेरी गेम की वजह से मुझे जानते हैं, ना कि प्रिया शर्मा बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पता नहीं कितनी प्रिया शर्मा है। तो प्रिया जूडो का, मेरी जो गेम है वो जूडो है, और जूडो का मतलब होता है कि जूडो का प्लेयर। तो मैंने अपने नाम के पीछे प्रिया जूडो का लगाया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आपने इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करा इंडिया को। जी। तो वो कौन से सेम स्कूल टाइम में था या कॉलेज टाइम में था, या कैसे पहुंचे इंटरनेशनल लेवल? जब मैं स्कूल पास आउट हुआ मेरा, मैं कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में, तो लोगों को टाइम लगता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि कॉलेज का ईयर होता है। तो मैं ऐसी लड़की थी जिसने फर्स्ट ईयर में ही ऑल इंडिया में गोल्ड लिया था। ऑल इंडिया गोल्ड होने के बाद हमारे ट्रायल होते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, तो वो इटली में होने वाली थी। तो मैंने तो सोचा ट्रायल दे देते हैं दोबारा से, फर्स्ट सेकंड के ट्रायल दोबारा होते हैं, कि देख लेते क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब मैं गया, चलो चलते दे देते ट्रायल वैसे ही। तो जब ट्रायल दिए तो मेरी सिलेक्शन हो गया अमृतसर में, JNU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ट्रायल हुए थे। वेरी नाइस। एंड यहाँ से जर्नी टिल कहाँ, किस कंट्री में कम्पीट करा था आपने? मैं इटली गई थी। इटली। जी, वहाँ पे कम्पीट करा था। एंड ये जो पूरी जर्नी थी, ये वॉज इट
मतलब सब आपने इसका स्पॉन्सर करा था? मुझे ऐसा लगा था जब मुझे पता चला था कि इतना खर्चा आएगा उस पर, जो मुझे पता, तो मैं बहुत फ्री थी। मैं कहा हाँ ये खुद देंगे, यूनिवर्सिटी वाले दे देंगे पैसे, क्या ही चक्कर है। जब धीरे धीरे पता लगा कि यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आपको पहले खुद पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आपको वापस कर देंगे। तो मैं तो बहुत ही मिडल से भी लोअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे माँ बाप के पास तो इतना पैसा था नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे कोच ने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की, थोड़े बहुत मेरे घर वालों ने कहीं से उठाए ब्याज पे पैसे, और तब जाके मैंने कहीं वो पैसे दिए, 2,20,000 समथिंग कुछ ऐसा था। तो वहाँ से आपने करा? जी। बट नो सपोर्ट एज सच फ्रॉम कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, बल्कि मैं आपको बताऊं तो हमारी गली में, जहाँ हम रहते हैं लुधियाना में, हमारी गली में उस टाइम कुछ इलेक्शंस चल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी वाले आए थे। तो उन्होंने मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो मेरे फादर बीच में से उठ के बोले थे कि मेरी बेटी ने जाना है ऐसे ऐसे करके, तो आप प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि किसी पीएन का नंबर या किसी अपने साथ में सेक्रेटरी का नंबर दे दिया कि आप इसको कॉल कर लो, तो ये आपसे बात। जब उनको कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ, नेटवर्क एरिया से बाहर है। पापा समझ गए थे ठीक है भाई इनका नेटवर्क एरिया। उसके बाद जो हमारे उस मोहल्ले के एमएलए थे, उन्होंने मतलब 4-5 हज़ार की हेल्प की थी थोड़ी बहुत उस टाइम पे। हाँ, तो पापा अब वो जिस भी मतलब उसमें खड़े होते हैं या बीजेपी में खड़े होते, किसी में भी खड़े होते हैं, तो पापा उनको जाके वोट करके आते हैं। अच्छा। कि उस टाइम पे मेरी बेटी के लिए ये खड़ा हुआ था। तो आपने जब वहाँ पे compete करे थे, तो यूजुअली बाहर के एथलीट भी आए होंगे सारे, है ना? क्या डिफरेंस था जब आपने देखा कि यार एक बाहर का एथलीट है और एक मैं हूँ, तो इंटरनेशनल एथलीट और मेरे प्रेप में क्या फ़र्क था? या कुछ ऐसा एडवांस वो लोग करके आए थे, या वेल प्रिपेयर्ड थे, या डाइट में था, या न्यूट्रिशन में था? कुछ ऐसी चीज़ थी जो एक कटिंग एज है कि उनके पास था, शायद मेरे पास होता तो मैं बेटर कर लेती। कुछ आपको लगा ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल था डाइट का। सबसे पहले तो हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन को डाइट सिर्फ उनको मिलती है जिनको एक सेंटर मिला हुआ है। जो बच्चे बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, या डेली घर से अप डाउन कर रहे हैं, उनके लिए डाइट नहीं है। जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मैं 2 रोटी खाती थी उस टाइम भी। नो अंडा, नो कुछ समथिंग, ओनली 2 रोटी, नो प्रोटीन, सोचो। और मैं खेलती हूँ -70 kg में, और मेरा वेट चल रहा था 62 kg। तो आपको 63 से अबव वेट चाहिए, तब जाके आप -70 में सेलेक्ट होते हो। आप ऐसे सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो मैंने 3-4 बोतलें पानी की पी के करंट वेट बढ़ाया था अपना उस टाइम पे, बिल्कुल कि भी। हाँ, और मुझे पता था कि मुझे वॉशरूम जाना है बार बार। ऑब्वियसली आपने 3-4 बोतलें पानी की पी है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ के जितने भी प्लेयर्स थे, सबके साथ कोई ना कोई मेडिकल वाला पर्सन था, फिजियोथेरेपिस्ट थे उनके पास, टेपिंग करने के लिए पर्सन थे, वार्म अप करने के लिए पर्सन थे, सारे कोचेस पास बैठे रहते थे, और हम बैठे अकेले। लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं, हम खुद की टेपिंग कर रहे हैं, खुद को मूव लगा रहे हैं, खुद को पुश कर रहे हैं, खुद के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कमी बहुत मैंने वहाँ पे फील की कि यार ये तो बहुत बुरी चीज़ है। तो बच्चा आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा कभी भी। मतलब इंटरनेशनली जस्ट सिर्फ एक आदमी का सपोर्ट नहीं था, पूरी टीम थी वहाँ पे एक बंदे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब एक लड़की बैठी हुई है, उसको एक कोच आके टेपिंग कर रहा है, उसको वर्कअप कर रहा है, उसको समझा रहा है ऐसे कर, उसका पसीना साफ कर रहा है, ऐसे करना है, नेक्स्ट फाइट में ही करना है। और हम बैठे हुए हैं, हमारा कोच पता नहीं कहाँ घूम रहा है, आता पता ही नहीं कोच का कोई भी कहाँ पे है। एंड अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें वापस जाए रिगार्डिंग जब आप ये इंटरनेशनली compete कर रहे थे, सो इफ अगर उस चीज़ पे जाए जहाँ पे आपने कोई पर्टिकुलर एक रात वाली फीलिंग, एक रात पहले वाली फीलिंग कि हाउ वाज इट, कि अगले दिन आपका कंपटीशन है, क्या वो नींद आई थी उस रात को? जब अगले दिन, हाँ 2019, जब जिस दिन मेरा कंपटीशन था, तो उससे एक दिन पहले ऐसा हुआ था कि हम तो फ्लाइट में थे उस दिन। नेक्स्ट डे ही हमारा वेट, और उसी दिन फाइटें थी। ऐसा क्योंकि हम लोग लेट गए थे बहुत, क्योंकि फेडरेशन थोड़ी ऊपर नीचे है हमारी इंडिया की, तो उसके चक्कर में फ़्लाइट कभी लेट हुई है, उसके चक्कर में हमारी 1-2 फाइटें बल्कि मिस भी हुई है। हम लोगों ने टीम गेम खेली है फिर उसके बाद अब अपनी। तो उस दिन तो ऐसा हो रहा था, पेट में गुदगुदी टाइप होता है कि अब फर्स्ट टाइम जा रहे हो, है ना। प्लेयर्स के साथ, बाहर वाले प्लेयर्स थोड़े ज़्यादा तगड़े होते हैं आपसे कि कैसी फाइट होगी, कैसा नहीं होगा। तो वो नींद आना तो मतलब मुश्किल होता है कि नींद तो नहीं आएगी, कल क्या देखने को मिलेगा। जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लेयर्स को, बाहर वाले प्लेयर्स को लड़ते हुए, अब हम वहाँ पे जाके उसी पोजीशन में वहीं पे जाके उस मैट पे लड़ेंगे, तो वो थोड़ा अलग होता है कि सबकी आंखें आपकी तरफ होंगी। एंड इट्स अ फाइट। हाँ, मतलब ये है कि अब जब कोई और लड़ रहा है, तो मैं एज ए व्यूवर बैठ के देख रही हूँ, तो मैं भी वही सोचती हूँ कि मैं वहाँ पे लड़ूंगी, सब मुझे इस तरह से देखेंगे, तो मुझे परफॉर्म अच्छा करना है, बेटर करना है। कोई एक स्पेशल चीज़ दो, मे बी आपके उस टाइम के, खैर आपने कोच के बारे में तो बताई है, लेकिन कुछ आपने कुछ स्पेशल चीज़ करी हो जस्ट बिफोर दैट फाइट, या एक रात पहले, या कोई माइंड सेट करा हो कि यार नहीं अब ये करके जाऊंगी, सो वो पर्टिकुलर फाइट जो आपने करी, चाहे आप जो भी कॉन्सिक्वेंस था उस फाइट का, हारे जीते जो भी था, पर कोई स्पेशल चीज़ जो आपने सोची हो उस मोमेंट पे?
मैंने हमेशा जो भी मेरे कोचिज़ हैं या उससे पहले जो एक दो बीच में कोचिज़ होते थे, तो वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेके ताने मारना, लाइक मतलब तो कि तू पूरी ज़िंदगी घर बैठ के बर्तन ही धोएगी या शादी हो जाएगी, ऐसी कुछ चीज़ें माइंड में हमेशा चलती रहती थी फाइट के दौरान कि भी हाँ तो हमेशा ज़िंदगी भर यही करेगी। अगर क्योंकि एक साल से मेडल नहीं आ रहा था एंड एकदम से ही आपका इंटरनेशनल टूर में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो अलग ही था उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद वो फाइट में वो चीज़ें मेरे चलती रहती थी कि प्रिया तुझे उसने बहुत बोला हुआ है, चल तू अब। सो मोटिवेशन आपने उनके कमेंट्स को उठाया मोटिवेशन के लिए। जी चलो वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपको लग रहा है कि आज इस डेट में, आई थिंक ये कितने काफ़ी टाइम पहले की बात है ना, 2019 ओके, डू यू थिंक ये 5 साल में कुछ बदला है इन द सिस्टम? अब थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। अच्छा, बट एज मच एज यू नो एज सच कोई चेंज इतना नहीं मुझे लगता इतना है, change नहीं है। इतना नहीं। अगर आप आज भी अगर किसी जूडो प्लेयर से या कोई भी पूछोगे तो अगर वो जाके चेंजेस बताएगा, आई थिंक मुझे लगता है ये 2-3 टॉपिक तो वो ज़रूर छेड़ेगा कि हमारे पास कोचेस नहीं बैठे रहते, पूछते नहीं है, या हमारे पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। एंड ये जर्नी प्रिया फ्रॉम से जूडो एक टोटली डिफरेंट स्पोर्ट है, जी एंड आई हैव सीन यू राइट नाउ इन टोटली जिम वर्कआउट्स लाइक हार्डकोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये जो जर्नी है, जो शिफ्ट है, क्या ये शुरू से ही था? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप पहले से ही कर रहे थे या ये एकदम से ट्रांजिशन आया है, देन यू गॉन इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड आपको अच्छा लगता है ये करना? देखिए जब हम जूडो की प्रैक्टिस हमारी पूरे वीक होती है सुबह शाम करके, तो हमारी जो जिम की ट्रेनिंग होती है वो वीक में एक बार होती है। तो मेरा हमेशा ये होता था कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स को कॉपी करती थी या देखती थी कि बाहर वाले लोगों के मेडल आ रहे, तो वो लोग क्या करते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते थे साथ ही साथ, स्विमिंग हो गया, गेम्स होगी। तो हमारे में जिम ट्रेनिंग सिर्फ हफ्ते में एक बार करवाई जाती थी स्टार्टिंग में, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था। और कुछ बीच में रीजंस भी ऐसे हुए कि मुझे इस लाइन में थोड़ा आना भी पड़ा और मैं अपनी गेम को भी नहीं छोड़ सकती थी। तो फिर मैंने यही सोचा था कि मैं कोचिंग का करूँगी और इस लाइन में आगे बढ़ूँगी, या लोगों को कोचिंग दूँगी। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी मैंने एक वर्कशॉप शुरू की थी जूडो को लेके, तो उसमें काफ़ी बच्चों को मैंने ट्रेन किया था। तो उस टाइम से मैंने सोच लिया था कि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ को आगे रखूँगी। वेरी नाइस, क्योंकि आज की डेट में मैं भी जहाँ जिम करता हूँ या जो मैं देखता हूँ कल्चर बिल्डअप है, जहाँ पे आप बहुत कम फीमेल देखोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। आ रही है डेफिनेटली, एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लेकिन काफ़ी फीमेल्स को आप कार्डियो सेक्शन से वापस जाते हुए घर देखोगे। सो फॉर दोज फीमेल्स जो आती हो कार्डियो करके, हाउ इम्पोर्टेंट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर अ फीमेल? सबसे पहले तो उनको मैं यही बोलूँगी, पहले तो यूट्यूब बंद कर दे अपना, जो वो गूगल पे जाके सर्च मारते क्या है। और दूसरी चीज़ है, ट्रेनर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनर जो बोलते हैं कि हाँ मैडम आप कार्डियो करो, कई बार ट्रेनर भी मैंने देखे आलसी होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराने के चक्कर, मैडम आप ट्रेडमिल पे चढ़ जाओ फटाफट से, करवाओ, बट इतना नहीं कि भी मतलब वो सारा उनका माइंड कार्डियो की तरफ ही रहे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब आप अपना फैट लॉस करते हो, मसल लॉस करते हो, तो आपको ये वीकनेस फील होनी शुरू हो जाती है बॉडी में, जान प्राण नहीं रहता। आप कोई घर जाके कोई सामान उठाते हो, आपको वही फील आता है कि बहुत वीक होगी, क्योंकि वेट लॉस हो गया या फैट लॉस, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। नहीं, वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट आपके मसल्स के लिए। तो अगर आप जिम में, प्रिया ऑलरेडी ट्रेन कर रही इतने साल से, एंड एक फीमेल आपके पास आती है इन जिम की, मैम मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए, एक फीमेल को जो फर्स्ट एडवाइस दैट गोज टू द जिम आप क्या दोगे? अगर वो आपके पास आती है, शी इज अ बिगनर, उसको नहीं आता वेट ट्रेनिंग ज़्यादा कुछ भी, तो आप उसको पहली एडवाइस क्या दोगे, या आप उससे क्या समझोगे बेसिकली? मैं उसको फर्स्ट एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर बाई चांस मैं उसे बोलती हूँ कि हाँ, तो मैं उसको एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, डाइट फॉलो कर पाओगे, डिसिप्लिन में रह पाओगे, ये बताओ बस। कि अगर बाई चांस मान लो अगर मैं कुछ पे कर रही हूँ कि भी हाँ आप पे करोगे मुझे, बाई चांस अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो मुझसे, तो उस पे का तभी तो फ़ायदा है अगर आप उस डिसिप्लिन में रहोगे। मुझे भी अच्छा लगा कि मेरी क्लाइंट इतना अच्छा कर रही है। अब एक है कि पैसे दे के 3 दिन डाइट फॉलो की, उसके बाद अता पता ही नहीं क्लाइंट कहाँ गायब हो गई है। तो सबसे पहले ये पूछो, डिसिप्लिन में रहोगे, डाइट फॉलो करोगे, बस। An excellent reply. I think I was waiting for this kind of a reply. क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि चलो मैं ये दे दूंगा चार्ट, आप फॉलो कर लेना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बोला कि आप पहली चीज़ डिसिप्लिन, आपको अगर मेरा टाइम चाहिए तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, तो ये आपका पहला। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग आजकल क्या समझते हैं, कान में हेडफोन लगा के कि चलो ये गाना सुन लेता हूँ, आज मोटिवेशन मिल रही है, चलो चलो। मोटिवेशन कुछ भी नहीं होती, आज है कल नहीं है, परसों है फिर नहीं है, क्या करोगे फिर? डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बुखार है, जुकाम है, कुछ भी है, सिर दर्द है, ब्रेकअप हो गया है, कुछ भी है, चलो जिम, चलो जिम, करो जिम। हाँ। सो एक चीज़ और, जैसे आप अपनी ट्रेनिंग करते हो एंड यू हैव एन एस्थेटिक गॉड गिफ्टेड बॉडी, अभी एक कोई लड़की, अगर उस, मेरे को ना काफ़ी क्वेश्चन मिलता है कि प्रोटीन सिर्फ लड़कों के लिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एक लड़की के लिए? ये प्लीज टू ऑल दोज वुमेन
जो ये शो देखेंगी? देखिए, लड़कियों के सबसे पहले मिथ क्या बना हुआ है प्रोटीन को लेके कि अगर इन फ्यूचर प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, आपके हेयर लॉस होगा, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, प्रोटीन लेने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती है कि उनका वाटर इनटेक अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पिंपल्स के रीज़न वो भी होते हैं, प्रोटीन का रीज़न नहीं है कि पिंपल निकल रहे हैं, ऐसा कुछ है। एंड ज़रूरी जितना लड़कों के लिए उतना लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। जैसे अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप प्रोटीन नहीं भी लेते हो, आप डाइट फॉलो करो, आप अपनी डाइट से भी प्रोटीन इंटेक कर सकते नेचुरल हो। प्रोटीन, हाँ बिल्कुल, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये प्रोटीन अच्छा नहीं है या बजट से बाहर है, आप अपना घर पे डाइट लो, दाल है, अगर आप नॉन वेज हैं, एग लो, चिकन लो। राइट। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि प्रिया का एक फुल डे रूटीन जिसमें व्हाट शी ईट्स ऑन अ क्लीन, मतलब क्लीन डे चीट करते हो आप? हाँ, चीट डेज करते हो? बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। तो उस पे अलग आएंगे। अगर एक वॉक थ्रू लूँ मैं पूरे दिन का, क्लीन डे, नॉर्मल डे ऑफ ईटिंग, तो प्रिया डे स्टार्ट करके डे एंड कैसे करती है यूजुअली? ओके, तो अभी तो ये है कि मेरी थोड़ी ऑनलाइन ट्रेनिंग की क्लासेस चल रही है, तो रात को मैं 3 बजे सोती हूँ, 3 या 4 बजे सुबह के। तो वैसे अगर नॉर्मली अगर वो ना हो तो मैं सुबह के आप लगा लो 7 to 8 मैं डॉक्टर चॉइस के पहले वो खाती हूँ, ओट्स। थैंक यू सो मच। सच में, ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे फियांसे से पूछ सकते हो। ये खुद सो रहा होता तो मैं फटाफट घुमा फिरा के जैसे आपके लिए ब्रेकफास्ट। सो हर फियांसे इज देयर जस्ट सिटिंग राइट टू अस एंड उन्होंने नोट करा है। हाँ। एनीवेज, तो उसमें बनाना डाल लो या फिर कोई और फ्रूट्स ऐड कर लो। अगर लो कैलोरीज पे तो पानी ऐड कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा मुझे ऐसे होता है कि हाँ आज अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाना, तो दूध ऐड करके खा के वो निकल जाए। और क्या बोलते हैं, 2 स्कूप वे प्रोटीन हो गया। उसके बाद फिर वर्कआउट के लिए आधे घंटे बाद वर्कआउट के लिए चले जाना। उसके बाद आने के बाद अगर मंगलवार है तो सोया चंक्स वगैरह या पनीर हो गया, ऐसे वेज पे अगर है तो 8 एग्स, 8 या 10 एग्स, और 300 ग्राम आप लगा लो चिकन होगा। वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद सैलेड हो गया। रात को अगर सेम भी हो जाता है कई बार, या फिर राइस होते हैं या चिकन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो दिस इज आपका नॉर्मल डे ईटिंग? हाँ, ये नॉर्मल डे ईटिंग। लोग इसको ना डाइट का वर्ड दे देते, क्या ये डाइट है? नहीं, डाइट तो नहीं बोलूँगी, ये मेरी 365 दिन वाली डाइट है। सो ये मेरा भी टेक है, मतलब काफ़ी लोग जो हमको मिलते हैं ना, तो मेरे को भी पूछते हैं कि व्हाट इज डाइट। मतलब डाइट आई क्लीन हेल्दी ईटिंग इज डाइट। आप उसको डाइट बोल लो, चीट को चीट जरूर बोलता हूँ। मुझसे ये पूछते हैं कि आप कितनी कैलोरीज लेते हो। मैं तो सिंपल सा जवाब होता है, भाई मैं हूँ पहलवान, तो मुझे उतना खाना है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वर्कआउट करके आती हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट ऐसे नहीं करती कि हाँ ये वाला मसल ट्रेनिंग कर लिया तो ख़त्म। मैं अपनी बॉडी को पूरा तोड़ के आती हूँ। मैं मतलब मसल ट्रेनिंग के बाद भी और अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं तक नहीं रहना, मुझे आगे भी बढ़ना है। अभी मसल ट्रेनिंग या लोगों को मसल दिखा के तो ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रह सकते ना। हर लोग अपने मतलब कि अचीव कर रहे गोल्स को, तो मैं भी आगे अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करती रहती हूँ। अपने मतलब पूरी बॉडी को थका के जाती हूँ कि मेरी बॉडी को फील होना चाहिए कि मैंने आज वर्कआउट अच्छे से किया है। तो वो आपका प्रोटीन भी एब्जॉर्ब होता है? हाँ, तो वो मैं अच्छे से, आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन मैंने कितना स्कूप प्रोटीन लिया था, मतलब 8 से 10 12 के करीब स्कूप प्रोटीन। आप सोचो, और वो डाइजेस्ट हुआ है मेरे। एज अ ब्रांड ओनर ऑफ अ न्यूट्रिशन कंपनी आई एम वेरी हैप्पी कि ये 8 से 10 प्रोटीन ले हाँ, आप खुद सोचो। बट इट इज नॉट करेक्ट। ये क्यों था? नहीं, मैं ये सबको नहीं बोलूँगी कि आप भी लो। मैं बस बता रही हूँ हम क्या कर रहे थे। हम एक ब्रांड के प्रमोशंस के लिए ना वो रेसिपी बना रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो रेसिपी बना के जितनी बार वो चीज़ें ख़राब होती वो मैं ही खा रही थी वो। तो आप लगा लो कि वो करते 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 मैंने कम से कम 12 के करीब चली और ऊपर से एग भी पेल लिए। और कॉन्सिक्वेंस थे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी, सब कुछ सही, बिल्कुल सही। नो, कुछ भी नहीं। मतलब बॉडी अडैप्ट है। हाँ, वो बिल्कुल और कर लेती, मुझे तो ऐसे लगता है। मुझे तो मेरे फियांसे बोलते तेरे लूज मोशन लग जाएंगे, इतना खा गई है। तो पर उस दिन कुछ भी नहीं हुआ मेरे। वेल, टू ऑल द व्यूअर्स जो पहली बार प्रिया को देख रहे हैं, इनके फियांसे इज अ प्रोफेशनली कंपीटिंग बॉडी बिल्डर। ही इज क्वाइट ब्लेस्ड विद अ जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी एंड ही कम्पीट्स फॉर इंडिया। तो कंसिडरिंग जो इनका पार्ट है आपके लाइफ में फियांसे का, एंड ऐसी चीज़ जो ट्रेनिंग में यू एडमायर, मतलब एक होता है ना, जैसे आई पार्टनर वर्कआउट, तो मेरा पार्टनर बताएगा कि यार ये अंकित का बेटर है, और मैं बताऊंगा कि शायद ये पार्ट इसका बेटर है। तो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप एडमायर करते हो अबाउट जैसी कि ये पार्ट मेरे को सीखने को मिलता है फ्रॉम जैसी, ये मोटिवेट्स मी, या ये पार्ट ऑफ दिस ये मैं अकेले शायद नहीं कर पाती बट ये पुल्ड मी। सो उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप बहुत एडमायर करते हो इनके बारे में? मैं तो इनकी फ़ैन हूँ, इनकी लेग्स की। लेग्स बहुत अच्छी है इनकी, और मैं हमें और डेडलिफ्ट भी।
इनकी डेडलिफ्ट की पोजीशन जो है इनका, मतलब ये हैवी से हैवी उठाते हैं बट जो इनका स्ट्रक्चर या जो एक लिफ्ट होता है बिल्कुल बैक बिल्कुल राउंड नहीं होती, परफेक्ट बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ मेरी कब ऐसी होगी। और जब लेग्स ये कभी शीशे में फ़ोटो लेते हैं या उसे फ्लेक्स करते हैं तो मैं भी सोचती हूँ मेरी कब, ग्लूट्स मेरे कब ऐसे होंगे अच्छे अच्छे से। बहुत हैवी वेट मारते हैं तो वो उसको लेके थोड़ा सा मुझे ऐसे होता है, मैं बोलती भी हूँ कि लेग्स मैं आपके साथ ही करूँगी। एक दो बार की भी है, रुला के घर ले जाती हूँ। आई कुड रिलेट, क्योंकि मेरे को भी ना जो डेडलिफ्ट की पोजीशनिंग है ये बहुत कम लोग उसको मास्टर कर पाते हैं विद टाइम, इट टेक्स टाइम। डेडलिफ्ट करते हैं सारे कर लेते हैं, बट उसके जो मास्टरिंग पोजीशन है ना वो हमेशा आती नहीं है एक्यूरेट है, एंड विद टाइम आती है जितना आप करते हो। सो आई बिलीव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पोजीशन ठीक कर रहे हो। हाँ, क्योंकि लोग मेरी कई बार वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैम आपकी अपर बॉडी अच्छी है, थोड़ा लोअर बॉडी पे वर्क करो। तो मैं हफ्ते में 2 बार लेग्स ट्रेन करती हूँ, तो मैं जितनी बार भी करती हूँ तो इनसे पूछती हूँ कि कैसे कैसे करना है, कितने रैप लगाने हैं, कितना वी कर लूँगी ऐसे। तो अपने हिसाब से जितना इनका वेट होता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वही वेट लगाऊँ। तो ये बहुत हैवी लगाते हैं, हद से ज़्यादा। अच्छा, बहुत हैवी। हाँ, हैवी लगाते हैं। अच्छा, अगर मैं प्रिया को एक ट्रेनिंग सेशन में ले जाता हूँ सबसे बेस्ट, एंड उस ट्रेनिंग सेशन में कोई ऐसी चीज, जैसे मेरे को हाइपरट्रॉफी पसंद है, ठीक है, वर्कआउट, आपको एक ऐसी चीज जो चैलेंज करती है वर्कआउट में, मतलब एक हो गया कि चलो एक नॉर्मल 15 रेप मार दिए, 12 रेप कर लिए, वेट्स क्या, तो आपको क्या चीज है जिसमें लगता है कि ये सीरियसली अब मैं चैलेंज होंगी, चाहे वो जैसे ही करा रहा है चाहे आप अकेले कर रहे हो? मेरा ऐसा होता है जब भी कोई लाइक होता है स्पीड वर्क कर रहा है, जैसे हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है उन चीज़ों को लेके, तो मैं वहाँ ज़्यादा होती हूँ, चैलेंज हो जाए एक तरफ की मेरे लिए कि स्पीड वर्क, क्योंकि मैंने बचपन से किया है। तो मुझे ऐसे होता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है बराबर में ना, तो मुझे ऐसे होता है कि अब मुझे दिखाना है कि भी हाँ भी मैं भी अच्छा करती हूँ इस चीज़ में, तो वो मेरे को थोड़ा लगता है। दैट चैलेंजेस यू, मतलब फॉर मोटिवेशन इन जिम अगर कोई साथ में कर रहा है वो इज गुड, तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, जो आजकल ना काफ़ी इन टर्म्स ऑफ अब्यूसिव जो हो रहा है, विच इज स्टेरॉइड्स इन द जिम, राइट? सो कोई बिगनर है जिसको कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, जिसको कोई गेम नहीं खेलना, प्लीज़ उन लड़कों के लिए, एंड अगर लड़कियां भी है तो उनके लिए क्या सजेशन है प्रिया का, कि जिसको गेम नहीं खेलना, जिसको कुछ नहीं करना, जिसको बस फिटनेस लेना, घर जाना है, अपना मौज करनी है, इंस्टा की एक रील बनानी है, तो व्हाट इज योर फीडबैक और कमेंट टू दैट पर्सन कि व्हाट इज द व्हाई आर यू यूजिंग स्टेरॉइड, कि क्यों, मतलब इज इट ओके टू यूज? देखिए, स्टेरॉइड की तरफ तो कोई भी मत जाओ, अगर आपको स्टेज पे नहीं चढ़ना है तो। अगर स्टेज पे चढ़ना है तो आप अभी टाइम लो उस चीज़ को, पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जो आपका बेस है, लाइक वर्कआउट की जो पोजीशंस हैं उनको सही करो, क्योंकि इंजरी के चांसेस वैसे शुरू होते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक स्टेरॉइड पे तभी लो जब आपके कोई अच्छे कोचिंग को कोच से लो, पूछो उनसे किस तरह से क्या करना है, वही आपको गाइडेंस देंगे, वो भी टाइम लेकर। ऐसे नहीं कि अभी बिगनर्स हो तो अभी से शुरू कर दिया। आपको आई थिंक मुझे लगता है बेस सबसे ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए उस चीज़ को लेके। फेयर इनफ। और एक बिगनर अगर जिम जाता है, फर्स्ट चीज उसको पहली चीज ध्यान किस पे देना है, मतलब पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा कि आपसे, कि अगर कोई बिगनर आता है एंड आपको मिल जाता है, एंड क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको दिखेगा, आप तो इतने सालों से वर्कआउट कर रहे हो, एस्थेटिकली गिफ्टेड हो, तो आपका क्या होता है कि ये आपको ये रूट करना है, आपके लिए उसका रूट क्या होगा पहला एक बिगनर के लिए? पहले तो ये अपना पोस्चर सही करो, जो बॉडी का पोस्चर है। कई लोगों की कुब निकली होती है, कई गर्दन आगे, कई का पोस्चर ही अलग है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है बॉडी में। तो वो कई बार तो ट्रेनर भी नहीं समझाते उनको ये चीज़ को कि भी हाँ आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है। हिप्स को लेके कई प्रॉब्लम्स होती है, कईयों की हिप्स बिल्कुल बाहर होते हैं, लड़कों की भी लेके, तो हिप इंच में कोई ना कोई दिक्कत होती है उनके। तो ट्रेनर्स को पहले ये चीज़ें दिखानी चाहिए, वो बेल्टी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनके नी जॉइंट्स हो गए ये सारे स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए मसल ट्रेनिंग को लेकर। लेकिन आज के टाइम पर ऐसे है कि लोगों को नहीं जाके अगर वो डंबल मारा, भाई सब मुझे भी ऐसे करना है, 2 दिन में चाहिए मेरे को, ऐसे होता है। इसकी वजह से ट्रेनर की मतलब जो जॉब है वो भी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि आज के लोगों के माइंडसेट ऐसे ही हो रखे हैं। बेचारे ट्रेनर, कई बार कुछ अच्छे ट्रेनर भी जो सिखाते हैं कि सर आप मोबिलिटी पे ध्यान दो, अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, लेकिन नहीं, उनको जाके डेडलिफ्ट मारनी है, चाहे गलत ही पोजीशन है उनकी, चाहे बैक टूट जाए, लेकिन मारने उनको जाके डेडलिफ्ट, क्योंकि यूट्यूब से वो बॉडी बिल्डर्स को देख के आए होते हैं, वही चीज़ है। तो उनको मेरे को भी ये कई बार फील होता है कि आप उनको ना शर्म आती है, ये पता नहीं ईगो क्लैश होता है टू आस्क समवन। आपको पूछना चाहिए, मतलब इफ यू डोंट नो एनीथिंग इन अ जिम, जिम इज आल्सो एन आर्ट, आर्ट है ये। बिल्कुल। अगर आप नहीं हो, पहली बार आ रहे हो, कोई 10 दिन हो, या इनफैक्ट हम तो कहते हैं हम आज तक सीखते हैं, टू बी ऑनेस्ट। कोई एक्सपीरियंस बंदा आता है मुझसे सीखते हैं, पोजीशनिंग सीखते हैं आज तक, तो आपको सीखना चाहिए। लेकिन इनको मेरे को लगता है कि पूरा वो ईगो
हाँ वो सबके आके प्रिया से नहीं पूछेगा, नहीं पूछे, कोई नहीं पूछेगा। वो उसको देख रहा है शी इज डूइंग राइट थिंग और वो ट्राई टू उसको अगले सेशन में इमिटेट करने की कोशिश करेगा। नहीं वो क्या करते हैं, कई ऐसे होते हैं आप ठीक है आपको क्या अच्छा बोलने के लिए आ जाते हैं, ठीक है वो आपने 30 के डंबल मारे, वेरी गुड वेरी गुड, वो ये नहीं पूछेगा मैं कैसे कर सकता हूँ, गुड गुड, हाँ मैं भी अगली बार ऐसे मारूंगा, वो नहीं, हाँ ठीक है आपने अच्छे मारे, ठीक आके कोई नहीं पूछेगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। लड़कियाँ पूछेंगी, मान लो अगर मैं वॉशरूम जा रही कुछ खाऊं, फिर पीछे से आएंगी भागती हुई, हाँ ठीक है दीदी थोड़ा सा हेल्प कर दोगे, ऐसे ऐसे करना है ऐसे, सामने के लिए हाँ वही चीज़ है, बीच में कोई नहीं पूछता। वॉशरूम जा रही वहाँ पे आके पूछेंगे दीदी ऐसे ऐसे करना, आप बता दोगे थोड़ा सा कॉपी कर दोगे, मैं ठीक है भाई वहाँ बीच में कोई नहीं पूछता। बट ये बहुत अजीब है, मतलब दे शुड यू शुड, मैं तो ज़्यादा मतलब मेरे को तो अपना टाइम याद है, मैं अभी भी पूछ लेता हूँ अगर कोई मेरे को प्रो लेवल मिलता है ऑलवेज, जो मेरे को भी लगा कि आई फील अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड, मैं बाहर भी जिम में वर्कआउट कर चुका हूँ, पीपल कम एंड एडमायर यू। बिल्कुल प्रिया अब बाहर के जिम में वर्कआउट करोगे या इनफैक्ट यहाँ पे भी होता होगा, शायद मैं नहीं गया उस जिम में, बट लोग आके ना एडमायर नहीं करते, क्रिटिक सबसे पहले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब किसी को एडमायर करते हो ना उसको मोटिवेशन मिलती है, एंड ये टू ऑल द पीपल, एक प्रिया और जेसी और अंकित जो वर्कआउट करते हैं जिम में, वी नीड समवन टू एडमायर अस एंड वी गेट मोटिवेटेड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ और वाइब भी अलग हो जाती है फिर उस टाइम वर्कआउट करने की, थोड़ा अलग ही माहौल बन जाता है जब कोई आके आप अप्रिशिएट करता है आपको। हाँ वो अप्रिशिएट करता है, प्लस आई थिंक दो चीज़ें सिखाने को भी मिलती है, तो यू लाइक इट बिल्कुल पर्सनली। अच्छा प्रिया एक चीज़ और पूछता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर मैं प्रिया का जिम बैग खोलता हूँ जी तो मुझे 5 चीज़ें ऐसी क्या मिली, मैं सप्लीमेंट नहीं पूछे, ओके 5 चीज़ें जो मेरे को 100% प्रिया के बैग में मिलनी है। ओके एक तो आपको मिलेगी वाटर बॉटल, ठीक है, जो पानी तो ज़रूरी है मेरे लिए All बहुत right. ज़्यादा, च्युइंगम ओके वो तो ज़रूरी, वो तो 30 भरी होंगी ऐसे, ओके ठीक है, और क्या बोलते हैं एंकल बैंड्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और आपको मूव मिलेगी, ओके, हेडफोन्स मिलेंगे, हाँ और 4 थोड़े बहुत बज गए। पैसे भी हो सकते हैं, पैसे पैसे ज़रूरी है Much क्योंकि needed. मुझे, मैं कहीं भी आती जाती हूँ तो मुझे कोई दिखता है ना छोटा कोई भी या कोई काम कर रहा है हाउस कीपिंग वाले, तो मैं दे देती हूँ ऐसे करके कि तू रख भाई, Very nice. हाँ तू रख। और इसी को मैं सप्लीमेंट में बदल दूँ? सप्लीमेंट में आपको प्री भी मिल सकता है, क्रिटेन भी मिल सकता है, ये सब चीज़ें। प्री के लिए एक चीज़ पूछूं आपसे? जी, जी, जी। मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम यूज़ करा, बट आई गॉट एडिक्टेड टू इट, देन आई इवेंचुअली एंडेड अप लीविंग इट। फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पे स्विच हुआ और अभी भी ब्लैक कॉफ़ी चलता है, मतलब वो मेरे लिए ऐड ऑन हो गया, कई चीज़ें मैं ऐड कर लेता हूँ, बट आई स्टिक टू प्री क्योंकि मुझे लगता है प्री थोड़ा एडिक्टिव है। प्री के बारे में जो गाइज हु टेक प्री वर्कआउट्स, बहुत सारे मिथ्स हैं, सो आपका क्या टेक है प्री वर्कआउट पे कि कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए? प्री वर्कआउट को तो ऐसा है कि जब आपका हैवी वर्क डे है, जैसे मान लीजिए आपका लेग्स है या बैक है, उसमें डेडलिफ्ट आपने ऐड कर रहे हो, तो उस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए तो ये ऐसे होता है कि मुझे थोड़ा आज हैवी करना है, थोड़ा अपने जोन में रहना है, तो उस दिन तो ज़्यादा इनटेक होता है। एंड प्री वर्कआउट का ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटेन के साथ ऐड कर लेती हूँ उसको, फेयर एनफ। ऐसे, और कई बार कोशिश करती हूँ कि मैं उसको एडिक्ट ना हूँ उस चीज़ को लेके, एंड हाफ अ स्कूप रखूँ। कई लोगों के होते हैं 1.5 स्कूप लगा लियो, ज़्यादा लगा लियो, तो वो एडिक्ट होना शुरू हो जाएगी उस चीज़ को लेके। तो ट्राई करो कि उसको आप कम ही करो उस चीज़ को लेके। तो एंड एक ना मैंने मिथ भी देखा था रिगार्डिंग क्रिटिन यूजेज इन फीमेल्स, सो मेरे को भी काफ़ी मैसेजेस आए थे, क्वेरीज आती हैं कि क्रिटिन क्या फीमेल, क्योंकि मेल्स तो यूज़ करते हैं, आई थिंक सब यूज़ करते हैं, एंड आई थिंक क्रिटिन के बारे में तो इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि कौन यूज़ करता है क्या नहीं करता, बट फीमेल्स के लिए अभी भी एक डाउट होता है फीमेल्स के मन में, सो फॉर दैट आपका क्या टेक है? देखिए क्रिटीन आप एक दिन में 3 से 5 ग्राम के करीब ले सकते हो, प्रोटीन के साथ ले लो या जैसे प्री वर्कआउट के साथ ले लो आप। और मिथ ये भी है कि हेयर्स को लेके भी है, स्किन को लेके भी है, थोड़ा वाटर इनटेक को लेके बहुत ज़्यादा हो रखा है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पानी जितना भी एक पूरे दिन में पीते हो, सिंपल वैसे पानी पियो, ज़्यादा वो हेडेक होने लग जाता है कि हाँ इतना पानी पीना है, क्रिटीन ले रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें चेंजेस आपके 2 वीक में आने शुरू हो जाएंगे बड़े आराम से क्रिटीन लेने से, आपके वेट लिफ्टिंग में, आपके गेन्स में, मसल गेन्स में। तो लड़कियां ले सकती हैं बड़े आराम से। आज तक इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया, आप खुद सोचो, किसी आज तक ये नहीं है कि क्रिटेन की वजह से मुझे ये हो गया वो हो गया, बल्कि आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हुए इसके। वो एक्चुअली इसलिए होता है ना कि काफ़ी लोग मेरे पे आते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सो मैं उनको क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो बस हाँ ये है कि मैं ऑन एंड ऑफ साइकिल करता हूँ, मतलब मैंने 2 महीने डालता हूँ क्योंकि बॉडी हर चीज़ को अडेप्ट करती है। ट्रेनिंग भी ऐसी ही होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि इवन इफ यू डू वेट ट्रेनिंग उसको चेंज करो क्योंकि वो आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, फिर वापस आओ ट्रेनिंग पे। तो सेम वे अराउंड क्रिटिन, अगर प्री भी यूज करा तो 10 डेज करा, फिर ब्रेक दे दिया, गैप देके वापस। तो क्रिटिन शुड ऑलवेज बी साइकिल्ड, मतलब आपने 2 महीने करा, 1 महीना ब्रेक दो, आपकी बॉडी अडेप्ट हो रही है उसको
क्योंकि नेचुरली भी बॉडी में प्रोड्यूस होता ही है, बिल्कुल। सो उसको आप वापस 3 महीने आपको ज्यादा इफेक्ट फील होगा। Yes. ये अगर आप कंटिन्यूस डालते रहोगे तो मे बी आफ्टर अ टाइम आपको लग रहा है क्रिएटिन मेरी बॉडी में इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसको बंद कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स नॉट करेक्ट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ना, हमने आपके फियांसे से कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए थे जी एंड उन्होंने आंसर्स दे दिए एंड आई वांट टू नो योर आंसर्स सो वी कैन मैच हाउ मच ही नोज यू और यू नो हिम। ओके ठीक है, सो विल गो फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ओके। नंबर 1 इज जूडो और बॉडी बिल्डिंग? जूडो। जूडो। यस। बिगेस्ट फियर? मेरा आई थिंक मैं अपनी मम्मी को ना कहीं खो दूँ, ये हमेशा से ही। सो दैट्स योर बिगेस्ट फियर? यस। ओके। फेवरेट चीट मील? राजमा चावल। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। ओके, सो फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक और कुछ तो नहीं है, बट मैं मॉन्स्टर कई कई बार पी लेती हूँ, या फिर प्रोटीन सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। सो आई विल टेक प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन। नॉट एनर्जी ड्रिंक? No. ओके। ड्रीम डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन ड्रीम गोवा। ओके। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर माय मदर। मैं अपनी मम्मी को ही बोलूँगी, बिकॉज जिस तरह से लाइफ में उन्होंने पेशेंस रखा है, एक मम्मी का एक पापा का मेरी लाइफ में जिस तरह से रोल निभाया है हर चीज़ को, तो आई थिंक मेरे लिए वही मेरे हीरो है एक तरफ की। वेरी नाइस। जी। फेवरेट मूवी? हम साथ साथ है। वेरी नाइस। सो अच्छा, फेवरेट प्री वर्कआउट मील बिफोर वर्कआउट? डॉक्टर चॉइस का हाई। The question. It's an honest answer, no scripting. हाँ, बिल्कुल नहीं। ये honest answer है। हाँ। So our oats, see, we are good. It's a good product. So cardio versus strength training. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। You prefer strength? या आप क्रॉसफिट भी लगा सकते हो, Okay. मिक्स है वो। Mixing जी। clothes. CrossFit और अच्छा ठीक है। Strength training preferred. जी जी Okay. जी। So morning workout or an evening workout preferred? मॉर्निंग। Morning workout. मॉर्निंग पर्सन। Okay. Favorite oats? ऑब्वियसली डॉक्टर Yes, चॉइस। thanks. Again, we are coming back. No, this was still asked. Yeah. Okay. So, favorite type of cardio that you do? फेवरेट ट्रेडमिल। Treadmill? ट्रेडमिल सिंपल। Treadmill. या Okay. Suppose if it comes to me, मेरे को लगता है burpee. बर्पीज। Burpee मेरे को ना, मतलब मेरे को आज तक इसमें प्रॉब्लम होती है। मतलब प्रॉब्लम इन सेंस, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, बट जान निकल जाती है। हाँ, बर्पीज में ऐसे होता है कि मैं भी अपने कितने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ ना, चलो मैम 10 बर्पीज है, मैम प्लीज कुछ और करा दो। मैं उनमें से ही हूँ। मैम प्लीज कुछ और कर। मैं नहीं मैम चलो, जो मैम माउंटेन क्लाइंबिंग कर लूंगी, वो रहने दो। So favorite type of cardio for Priya will be treadmill. Treadmill पे intense workout. Okay. ये हमारे रैपिड फायर थे। You can call back Jesse. सो जैसे हमने ना रैपिड फायर करा था विद प्रिया, हमारे पास आंसर रिकॉर्डेड है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप उनको कितना अच्छा जानते हैं। सो पहला रैपिड फायर क्वेश्चन इज, प्रिया वुड प्रेफर जूडो और बॉडी बिल्डिंग? जूडो। ओके। बिगेस्ट फियर ऑफ प्रिया? बिगेस्ट फियर ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो ऑप्शन तो दे सकते हो। ओनली आंसर जो आपको लगता है उसका बिगेस्ट फियर है। कि ये कि उसे अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, घर बनाना है जल्दी से जल्दी। आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको वाइट ही देखना पड़ेगा। ये आपको ऑन द वे पता लग जाएगा। ओके, फॉर प्रिया स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। फेवरेट ड्रिंक? रेड बुल पीती है वैसे, या मजीटो। ओके। वे प्रोटीन। चॉकलेट फ्लेवर। दिस इज गोइंग गुड। ड्रीम डेस्टिनेशन प्रिया की? ड्रीम डेस्टिनेशन, हाँ बिग बॉस में जाना चाहती है। बिग बॉस में जाना चाहती है? ओके, टेकन। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मैं ही हूँ शायद। अपना नाम मत बोलना, मेरे को पता था। आपके अलावा वैसे कौन अच्छा लगता है? कभी तारीफ ही नहीं सुनी इसे मूवी, कोई ऐसा नहीं कि एक मूवी पसंद हो। रैंडम गेस कर दो जहां आपको लगाओ यार इसके। विक्की कौशल अच्छा लगता है विक्की कौशल। लेट्स टेक इट विक्की। फेवरेट मूवी? मूवी हम साथ साथ हैं। फेवरेट फूड? राजमा चावल। फेवरेट प्री वर्कआउट मील? प्री वर्कआउट ओट्स और फ्रूट्स। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? ये आफ्टरनून में करती है वैसे। आपने इवनिंग बोल सकते हो। ओके ओके, मॉर्निंग ही बोलते चलो। फेवरेट ओट्स?
और डॉक्टर चाहिए और सच में ये हमारा ब्रांड था। आपके But ब्रांड से it's जब वो good. जुड़ी नहीं थी तो उसके सफोला के यूज़ करती थी Yes, जो वो plain विदाउट oats फ्लेवर है। होते हैं, Plain oats बट अभी फ्लेवर में है। हाँ, तो हमने भी ये लॉन्च जब करा था तो बड़ा सोच के करा था कि यार वो बोरिंग ओट्स नहीं खाने चाहिए, तो उसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें हमने ब्लूबेरीज जो डाली हुई है ना वो टेस्टी लगती है आते इट इज टेस्टी, वो अच्छा है। इट इज वेरी टेस्टी। ओके, फेवरेट टाइप ऑफ कार्डियो प्रिया का? ट्रेडमिल। ट्रेडमिल सर, बहुत अच्छा जानते हैं आप, प्लीज आप आइए, ही नोज यू टू वेल। ओके प्रिया, अंडरस्टैंडिंग सारा जो आपने हमें बताया, जी। अब यहाँ से करियर पाथ ऑफ 3 years प्रिया का क्या रहेगा? मतलब एक छोटे से जिसमें जो आपका फैन है कि दिस विल बी माई करियर पाथ फॉर नेक्स्ट 3 years। देखिए अभी मैं अपना सेंटर खोलना चाहती हूँ ओके, जो जूडो के लिए, और उसमें ज़्यादातर मैं ट्राई करूँगी कि वो बच्चे आएँ जिनके पास मतलब उनका फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है वो, और टैलेंटेड है। मैं ट्राई करूँगी वो बच्चे ज़्यादा आएँ, ताकि मेरा हमेशा से सपना रहा है ओलंपिक को लेके, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का ये सपना है, आई थिंक, मुझे लगता है। तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मैं थोड़ा पीछे हूँ, बट जूडो को लेके जो सपना रहा है कि मैं नहीं तो कोई और सही, तो मैं अपना 100% उस चीज़ में दूंगी। और रही बात और आगे की, तो अभी मैं सिर्फ इंस्टाग्राम तक तो नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आगे रोडीज या और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड में नाम हो, मैं वो चीज़ करूँगी आगे ट्राई। तो रोडीज आपके बुक्स में है अभी? जी जी जी, आने वाला टाइम बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो? बल्कि मैं किसी को ऐसे फॉलो नहीं करती, बट मैंने अभी रिसेंटली MTV रोडीज को फॉलो किया है। तो ये कब आपका प्लान है जाने का, अगर होगा भी तो? जब भी होगा मैं रेडी हूँ उस चीज़। अच्छा, यू आप अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हो? जी, मेंटली? तभी मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने स्किल्स पे ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। फेयर है जी। ना? वहाँ पे शायद आप 2 या 3 महीने के लिए आइसोलेट हो जाते हो जी, फ्रॉम फैमिली एंड वो, है ना? जी। वो वाला चीज़ है। वेल, विश यू ऑल द लक फॉर इट। थैंक यू। एंड एक चीज़ मैं पूछूंगा कि जो मैंने नोटिस करा है, आई थिंक काफ़ी लोग नोटिस करते हैं कि मैक्सिमम एथलीट्स जो हमारे हैं वो पंजाब हरियाणा ये है, आप पंजाब से हैं जी। एंड जैसे आप हरियाणा से? नहीं, मेरा बॉर्न हरियाणा से है। अच्छा, बॉर्न हरियाणा से है, पंजाब में रहते हैं हम लोग। आप लोग रहते हो? जी अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम एथलीट्स आर कमिंग फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। जी जी। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ यही 2 स्टेट है जिसका कंट्रीब्यूशन 80% है आई थिंक मुझे in लगता terms है of पंजाब से कम है, हरियाणा से ज़्यादा है। हरियाणा से बहुत ज़्यादा। अगर खेल का बोलो, खेल गांव, तो एक पूरा हरियाणा ही है वो। तो मुझे ऐसा लगता है ये जेनेटिकली होता है थोड़ा सा, कि आपकी मम्मी पापा दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। खेतों का काम ज़्यादातर जो हमें लगता है कि मसल ट्रेनिंग जो हम जिम में जाके करते हैं, हमारे घर में खेतों में ये नॉर्मली खुले हुए हैं जिम हमारे घरों में। तो ये भैंसों का काम करना, गोबर उठाना, बुग्गी जोटा हो गया, या क्या बोलते हैं भैंसों को नहलाने लेके जाना, तो ये चीज़ें तो हमारे घर में नॉर्मल ही है। तो ये हमें अपने मम्मी पापा से ही चीज़ें मिलती है, तो वही आगे से आगे चीज़ें होती जाती हैं, तो वहीं से प्लेयर निकलते हैं। एंड आई थिंक ये जनरेशन टू जनरेशन मोटिवेशन भी आता है। बिल्कुल, बहुत। तभी लोग क्या बोलते हैं NOC लेके अपनी अपनी स्टेट से हरियाणा की तरफ से खेलते हैं कई लोग, क्योंकि पैसा बहुत देती है सरकार, प्राइजेस बहुत अच्छे अच्छे देती है, जॉब्स देती है। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स जो पंजाब से है, कई और स्टेट से, तो वो NOC लेके वहाँ से खेलना शुरू कर देते हैं। और आई थिंक माँ बाप की तरफ से भी जो मोटिवेशन आता है ना, आई थिंक उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है हरियाणा में जो डाइट है वो कहीं पे वो डाइट नहीं है। प्योरिटी जो हरियाणा में है दूध की, दही की, वो कहीं पर भी नहीं, पंजाब में भी नहीं मिलेगी, मुझे लगता है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, एक मेरा ना क्वेश्चन था कि आपके केस में एक आदमी ना हमेशा एक रोल मॉडल होता है। तो मेरे रोल मॉडल विद टाइम चेंज होते रहे, मतलब कभी कोई, तो फिर 3 साल के लिए कोई, फिर 4 साल कोई। अभी प्रिया का रोल मॉडल कौन है? मेरा तो एक ही रहा है, और बचपन से अभी तक भी, और आई थिंक मुझे लगता है वो हमेशा ही रहेगा ज़िंदगी भर। वो हमेशा से मेरी मदर रही है, बिकॉज क्योंकि जितना मेरी मदर के अंदर पेशेंस लेवल है जिस हिसाब का, तो आई थिंक मुझे लगता है मेरे में 1% भी नहीं होगा। तो आई थिंक वो हमेशा से रही है, हर सिचुएशन में किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, इस टाइम पे क्या करना है। मैं कहीं कंपटीशन में हार के आती रोती हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे कहते हैं अगर 2 जने भिड़ेंगे एक तो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसमें वो चीज़, तो मेरी मम्मी मेरा माइंडसेट पूरा ठीक करके रखती है। हमेशा बच्चों की तरह हरकतें होती है। एक छोटा बच्चा, मुझे जब खुश करना होता है या मुझे भूख लगी, मैं गुस्सा भी होती हूँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमेशा ज़िंदगी भर मेरी मम्मी रहेंगी मेरे रोल मॉडल। तो एक जो लोअर आता है ना लाइफ में सबके, तो उसमें आपका एक लो, ऐसे तो लाइफ इज अपसाइड डाउन, डाउन आता है फिर अप आता है, लेकिन एक ऐसा लो जहाँ पे आपको फील हुआ नहीं यार, दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट इन माय लाइफ और करियर एंड आई विल बी स्ट्रॉन्गर, तो वो लो पॉइंट क्या था आपके केस में? मैं इफ यू लाइक टू शेयर।
प्लस टू क्लास में थी उस टाइम पे मैं, एंड मैं स्कूल हमारा ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन का कि गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, पढ़ाई की तरफ बहुत कम होता है। हम तो मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के प्रैक्टिस पे जाना, 3 साढ़े 3 घंटे की प्रैक्टिस करके सो जाना, सीधा दोपहर को उठना लंच के लिए। तो मैंने प्लस टू की जो मेरी प्रेजेंट थी वो बहुत कम थी, कहते परसेंटेज कुछ होना चाहिए 75, तब वो ये आप पेपर में बैठ सकते हो। तो मेरा स्कूल नेशनल का कंपटीशन था, तो मैं स्टेट में मेरा गोल्ड आया था, नेशनल के लिए मुझे दिल्ली जाना था खेलने के लिए। मेरे प्रिंसिपल ने उस पर साइन नहीं किया बिकॉज मैं एब्सेंट थी उस टाइम पे। और अगर मुझे इतना 100 एंड मेरी तैयारी इतनी 1 नंबर की थी कि मुझे पता था मेरा जाते ही गोल्ड आने वाला है वहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ वालों के मुझे उनके सबके सिल्वर, किसी का ब्राउन्स, मुझे पता था मेरा 101% गोल्ड आएगा। और उस मेडल की वजह से मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाती, मुझे ये था। मेरी मम्मी ने हाथ पैर जोड़े, प्रिंसिपल के आगे रोई भी, पर प्रिंसिपल ने साइन नहीं किए। मैं बल्कि क्या बोलते हैं, मोहाली भी गई, मोहाली स्कूल बोर्ड है वहाँ पे, बोला किसी ने कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। मैंने अपने आप को 3-4 महीने मतलब गेम से बिल्कुल साइड कर दिया था, बिल्कुल साइड, बल्कि कुछ और करने लगी थी, एयर होस्टेस की तैयारी करने लग गई थी मैं। 3 महीने मैंने उसकी स्टडी की है एयर होस्टेस की, तो मैंने वो करना शुरू किया। फिर मेरे पापा मुझे बोलने लगे इतना अच्छा गेम चल रहा था, वो छोड़ दिया ये वो। फिर दोबारा से कम बैक किया, दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया उस चीज़ को लेके। जो मेरे साथ वाले थे वो 3 महीने में इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि मैं जैसे मैं प्रैक्टिस शुरू की, मुझे 2 मिनट में धड़ाम धड़ाम मार रहे हैं वो 2 मिनट में, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि मैं बहुत पीछे चली गई हूँ, तो मुझे दोबारा से कम बैक करना चाहिए। उस टाइम पे ये बहुत डाउन फील हुआ था मुझे। एंड जब ये पूरा करियर पाथ चल रहा था जहाँ पे यू आर डूइंग दिस, एक मम्मा के अलावा किसी और ने सपोर्ट करा हो इस पूरी जर्नी में, जहाँ आपको लगा कोई एक आदमी था जो हमेशा रहा? नो, मेरी मम्मी हर जगह रही है। मैं कहीं पे गलत हूँ वो तब भी खड़ी रही है मेरे साथ। वो हमेशा खड़ी है, और मुझे लगता है हमेशा खड़ी रहेंगी। आंख बंद करके मैं बोल सकती हूँ, वो हमेशा खड़ी रहेंगी मेरे साथ। एंड जैसा आपने बताया एक विलेज से आ रही है, एक स्मॉल टाउन से एक कोई लड़की सपने देखती है, एंड आपने वो ग्रोथ देखा है लाइफ में, एंड वी विश आपको और ग्रोथ मिले लाइफ में। तो वो लड़की जो एक स्मॉल टाउन में अभी आपको देख रही है, और तो व्हाट वुड यू से टू हर, व्हाट विल बी योर डायलॉग कि ये चीज़ करते रहो एंड पीछे मत हटना, मतलब क्या बोलना चाहते हो आप उनके? देखिए, पहली बात तो जब आप शुरू करोगे ना, बहुत लोग रोकेंगे आपको, बहुत लोग आपके, बल्कि खुद के जो जिनको आप अपना बोलते हो ना, वही उंगली उठाएंगे आप पे, और वो इतनी गंदी गंदी बातें बोलेंगे कि मतलब आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं अब मेरा अपना ही है ना, ये भी मेरा ताऊ चाचा ही है ना जो मुझे ऐसे से बोल रहा है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। तो आई थिंक मुझे लगता है उसको एक कान में इधर से, एक कान में इधर से करके करना है। मेरी मम्मी को बड़ा बोला गया था कि लड़की को अपने पल्लू के नीचे रखना चाहिए। मैं बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ी लिखी हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, और उसके बाद मैंने मतलब पूरा अपनी उम्र, कहते बड़े होते होते हॉस्टल में देखा है मैंने सारा कुछ, वहीं से सीखा है सब कुछ। तो उनको सब बोलते लड़की को अपने पल्लू के नीचे रखो वरना बिगड़ जाती है वहाँ जाने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की सुनो मत, अपनी करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि आपके माँ बाप की इस वक्त क्या कंडीशन है, कि आपके माँ बाप किस किस चीज़ से बेचारे। मेरे पापा ने तो मतलब ऐसे एक्सेप्ट ही कर लिया कि गरीबी ही है इस मेरे लिए इस दुनिया में, मरते दम तक अमीरी तो है ही नहीं है। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि मेरे फादर, बल्कि मुझे, मेरा एक छोटा भाई है, बल्कि उसकी जगह पे बोलते काश इसकी जगह पे एक प्रिया जैसी बेटी एक और होती, आज के टाइम पे ऐसा बोलते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि लड़कियों को किसी की नहीं सुननी चाहिए, अपना आगे बढ़ो, बस अपनी दिल, अपना नीयत साफ रखो, बस सब अच्छा होगा। दैट्स रियली रियली अमेजिंग। अब मेरे को ये जाना था, जो ये लिफ्ट आपने करियर में देखा, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन हैपेंड? ऐसा क्या था विच यू सॉ लिफ्ट? अब आपको एक राइट पाथ मिल गया, आप उस पर चल रखे हो जी। व्हाट एंड व्हेन, कब हुआ ये? मैं जब बागेश्वर धाम गई थी एक बारी, तो सब बोल रहे थे फेक है वो, बाबा ऐसा है, जो शास्त्री जी हैं उनके बारे में। देखिए, वहाँ जाके आप शास्त्री जी से ना मिलिए, किसी से भी मत मिलिए, आप जाके सिर्फ दर्शन करिए। तो मेरी लाइफ तो मतलब बजरंगबली ने चेंज की, मैं सही बताती हूँ। तो मैं जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है या मैं रोती हूँ, तो मैं हमेशा हनुमान चालीसा सुनती हूँ। हमेशा जब भी वर्कआउट के लिए रेडी होने लगती हूँ, हनुमान चालीसा लगा देती हूँ, उसके बाद राम स्तुति लगाती हूँ। ये दोनों चीज़ें सुन के मैं वर्कआउट के लिए जाती हूँ। तो मेरी लाइफ वहीं से चेंज हुई। मतलब उसके बाद मेरी एक रील वायरल हुई थी रोते हुए की, मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, उस पर मैं ट्रोल भी बहुत हुई हूँ, और उसकी वजह से मुझे लिफ्ट बहुत मिला उस चीज़ को लेके। आज तक मतलब मैं अभी भी चाहती हूँ मैं दोबारा जाऊँगी वहाँ पे। अच्छा, वाइल डूइंग जिम में इतने लोग आते हैं एंड जिम कर रहे होते हैं, व्हाट इज़ द वर्स्ट एडवाइस जो आपने सुनी हो, कि मतलब आपके कान में आई हो बट यू हैव टू इग्नोर, आप कुछ बोल नहीं सकते, आपका मैटर नहीं है? व्हाट इज़ द वर्स्ट एडवाइस यू हैव एवर हर्ड इन फिटनेस? मैं आई थिंक एक बार डेडलिफ्ट लगा रही थी, शायद डेडलिफ्ट लगा रही थी, कोई मसल ट्रेन कर रही थी वहीं पे खड़े होके। तो मुझे मतलब लाइक वो कोई क्लाइंट ही था, मैं उस टाइम पंजाब में थी, हमारे जिम है वहाँ पे बहुत मशहूर, तो वहीं पे थी मैं।
तो उन्होंने पीछे से यही बात बोली थी कि भी हाँ भी क्या क्या ही ज़रूरत है इसको करने की, छोड़ परे फॉलोअर्स के चक्कर में क्या ही कर लेगी ये, है ना, फॉलोअर्स आ जा कल नहीं है, बाद में जाके तो बेल नहीं घुमाना, मैम काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते रहते ये करते। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी वो हुआ था। वो खुद एक लेडी भी थी, हाँ वो खुद एक लेडी थी, खुद बोल रही थी कि फॉलोअर से क्या होता है, फॉलोअर पैसे थोड़ी दे रहे हैं, ये थोड़ी दे रहे हैं इसको जो ये कर रही है। और बल्कि उसके साथ वाली लड़की ने मुझे आके ये चीज़ बताई थी कि आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे। मैं ठीक है फाइन। सो कल को आप एक ये परसेप्शन चेंज करना चाहते हो, क्योंकि ये है अभी भी है, अभी भी ये परसेप्शन है वैसे। हाँ बहुत, बल्कि बहुत लड़कियों को है इस तरह का चीज़ों को लेके, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो जाएगा मुझे पता है। लेकिन उसी घर में एक छोटी सी बेटी है किसी की, वो देख रही है आपको आज, उसको क्या बोलोगे कि मतलब क्या बोलना चाहोगे उस पर्टिकुलर को? मैं यही बोलूँगी किसी की मत सुनो। मैं अभी भी किसी की नहीं सुनती हूँ। मुझे पता है कि कई बारी ऐसा मेरे और फियोंसे के बीच में, हमारे बीच में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनकी फैमिली को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पता है मेरा ड्रीम है, मेरी चीज़ें हैं। मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने अगर मुझे घर से बाहर निकाला है किसी चीज़ को लेकर, कुछ सोच के कुछ करने के लिए बाहर निकाला है, तो मैं किसी तीसरे की सुन के वो चीज़ बंद नहीं कर सकती। तो मुझे फर्स्ट पहले अपनी फैमिली को देखना है, उनके सपने पूरे करने हैं, उनको इतनी ऐश करानी है कि शायद एक लड़का भी ना कराता हो। तो मेरा ये है थोड़ा। नहीं, फेयर टेकन। सो प्रिया, एक मिथ और हमारे पास है, मतलब एक जो लड़की जिम करती है वो ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ, आप कहते हो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, एंड व्हाट इज द स्किन रूटीन व्हिच प्रिया आल्सो फॉलो, आई होप आप फॉलो करते होगे, क्योंकि हम लड़के नहीं करते, हम ज्यादा नहीं करते, हम जिम जाते हैं, वापस आते हैं एंड वी कैरी इट। फॉर प्रिया, हाउ डू यू बैलेंस इट लाइक अ स्किन केयर एंड योर जिम रूटीन? मैं आपको सच बताऊं तो मैं मेकअप का कोई ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, कोलाजन हो गया, ये चीज़ें मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड करती हूँ। क्या बोलते हैं, सैलेड हो गया, वाटर इनटेक हो गया, तो ये चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई थिंक ये नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए, अदर देन ये मेकअप ये सब चीज़ें, प्राइमर वगैरह। कभी कोई फंक्शन हो गया तो थोड़ी बहुत कर लिया हमने क्रीम, और बल्कि मैं तो अपने फियोंसे को भी वही क्रीम लगा चिपका देती हूँ, तो भी लगा चल। अच्छा, मैं इस पे कोलेजन पे आता हूँ। हाउ इम्पोर्टेंट इज कोलेजन? डू यू थिंक इट वर्क्स? जी बिल्कुल। मैंने खुद जब यूज़ किया था स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा था क्या ही ज़रूरत है इसकी, इतना कुछ तो ले ही रहे हैं, ये भी क्यों। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो 1 मंथ के बाद मेरे को खुद को फील होने लग गया था कि हाँ इससे है फ़र्क होता है, बल्कि ये आपके बोन्स के लिए, ब्लड के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं इससे। मैंने वीडियोस भी डाली इसके ऊपर कोलेजन पे। जी। एंड यू रिकमेंड टू एवरीवन? जी लेना चाहिए। हाँ, फीमेल मेल दोनों को। आपने इसका इफेक्ट देखा है बॉडी पे? जी बिल्कुल। दैट्स वेरी नाइस, कूल। सो अब प्रिया विल गो फॉर अ मिथ ब्रेकर, ठीक है? सो वी हैव सम मिथ्स, वी हैव सम फैक्ट्स, I'll be putting it right across to you जी, एंड आपको बताना ये मिथ है या फैक्ट है, ओके ठीक है? सो पहला है, ओनली मॉर्निंग वर्कआउट इज इफेक्टिव इन फैट लॉस। आई थिंक ये मिथ है। मिथ है? लेट्स गो फॉर अ मिथ। प्रोटीन शेक आफ्टर वर्कआउट इज मोर इफेक्टिव। मिथ। ओके, हाँ। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन? मतलब आपके हिसाब से कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे आपने देखा कि ये एक्चुअली इफेक्टिव है? और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोटीन ने जो काम पहले करना है, जैसे मान लो आप वर्कआउट ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद कई लोग क्या 15 मिनट के अंदर प्रोटीन पी लेते हैं, वरना मसल सारे ख़राब हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, प्रोटीन जो काम उसने 10 मिनट के अंदर करना, वही काम उसने, अगर आप रात को ले रहे हो जाके, तो वही काम उसने तब भी करना है। ओके, सो आप रेकमेंड करते हो आपका प्रोटीन इंटेक पूरे दिन का पूरा होना? हाँ, पूरा होना चाहिए। आप कभी भी लो प्रोटीन, आपकी मर्जी है। फेयर इनफ। इज इट ट्रू लिफ्टिंग वेट विल मेक वुमेन लुक बल्की? मिथ। इज इट नेसेसरी फॉर अ फीमेल एथलीट टू अवॉइड कार्ब्स? कार्ब्स इज important or not? कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। Is it true that women have less endurance than men? नो, मिथ है ये। Myth है। हाँ, बराबरी बिल्कुल। मैं तो टक्कर देती हूँ जस्सी को कार्डियो में। So we take it। अच्छा, एक उससे मुझे याद आया, प्रिया आपकी हाईएस्ट वेट स्क्वाट्स कितनी गई है, मतलब जो आपने कर रखी है? मैंने फुल रेप 150 की गई। 150 स्क्वाट्स। यस। एंड व्हाट अबाउट डेड्स? डेड मेरी 160। सो प्रिया का हाईएस्ट शोल्डर प्रेस वेट 30 से मैंने 30 kg? हाँ, बल्कि मैं अब ट्राई करती हूँ हेल्प लेके, तो 35 पे भी चल जाती हूँ मैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प लेके। गाइस इन द रूम यू लिसनिंग, 35 जी। डेड्स 150 जी 160 एंड 150 का स्क्वाट्स जी फुल रेप। जी। सल्यूट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस ब्रो। अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, दे स्किप मील्स। सो डज स्किपिंग मील्स हेल्प इन फैट लॉस? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? अब आपको बल्कि टाइम टू टाइम पे लेनी चाहिए मील।
तो ये ऐसा नहीं है कि भूखे रहो, चक्कर आके कभी गिर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा किस टाइम पे आंखें बंद होगी। फिर वो लोग बोलते मेरे तो आंखों के आगे काला कालापन आ गया, तो वो इसलिए आता है। अच्छी मील लो, क्लीन खाओ, तो वो कालापन नहीं आएगा। So always do clean meals and good workout. Yeah. Okay. Creatine causes bloating and hair fall. ना ये मिथ है। Okay. And आप उन viewers के लिए बता सकते हो आप कितने सालों से यूज कर रहे हो? मुझे हो गया है आई थिंक 2 years, 1.5 लगा सकते हो आप। ऑन ऑफ रखते हो बट क्रिटिन रहता है स्टैक। हाँ, मतलब ये कि जिस दिन मेरा ऑफ होता है, रेस्ट होता है, उस दिन मैं नहीं लेती हूँ। बट नो साइड इफेक्ट्स टिल नाउ? नो, बिल्कुल नहीं, आपके सामने बैठी हूँ। So it's a myth. Okay. So do menstrual cycles affect your performance in the gym? होता है इफेक्ट? नहीं, मुझे नहीं लगता, वो सारा यहाँ पे होता है। सच में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे होता है कि हाँ मेरे पीरियड्स ऐसे है वैसे। मैं तो पीरियड्स में भी जाके 30 के डंबल मार के आ जाती हूँ। सिंपल सी बात है। अभी सोच लो, कल को मेरा कंपटीशन है, मेरे को पीरियड्स आ गए, तो मैं वो छोड़ नहीं सकती ना। वो मुझे वही परफॉर्मेंस दिखानी है जो कि मैं बिना पीरियड्स के भी करती हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है, मुझे लगता है। So I also comment कि it's more a strong mind than a strong body. यस, मेरे जो कोच है बल्कि वो हमें खुद बोलते होते कि बेटा ये तुम्हारे पीरियड यहाँ होते हैं, इसको यहाँ से निकालो, यहीं से खेलना तुमने। तो ये रखोगे ना, हाँ मेरे पीना फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, गिलास भी नहीं उठा पाओगे। So welcome, that's a mindset of an athlete. या Brilliant. Is it true that do women struggle with performance anxiety and men can handle it better? मतलब women can't handle performance anxiety कि perform करना है maybe. किस In that sense कि एक men will be able to handle them better कि कोई परफॉर्मेंस है, मान लो मुझे आज 150 का स्क्वाट्स करना है या 200 का करना है, तो एक लड़का फिर भी एक माइंडसेट बना के आता है। कैन वुमेन हैंडल द सेम? मतलब आप अपने माइंडसेट पे रखना, कैन वुमेन हैंडल द सेम एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है? हाँ बिल्कुल। यू कैन। हाँ, बल्कि फीमेल सबसे ज़्यादा कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ में क्या होता है, मैन को फीमेल को घर के काम भी देखने पड़ते हैं, बल्कि जो आपकी हस्बैंड है या कोई भी है उनकी सिचुएशंस को भी देखना पड़ता है। एंड दूसरा, आपको जिम में जाके अपना पीआर भी सेट करना होता है, तो बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर ये सही है तो, ये ख़राब है तो सब कुछ ख़राब ही है फिर उसके बाद। इवन आई फील टू लॉट ऑफ एक्सटेंट दैट फीमेल का जो माइंडसेट होता है ना, वो इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन। बिल्कुल। और अगर आप इसको जिम में लेके आ जाओ दिस माइंडसेट, यू तो कैन पिछाड़ो एनी गाय, मतलब यू कैन डू फार बेटर देन एनी गाय, व्हिच आई टोटली एग्री। जी। एंड प्रिया, जस्ट फॉर द लास्ट, जी, कुछ लोग जो आज देख रहे हैं फाइनली एक टेक फिटनेस पे आपका, कि एक मोटिवेशन है उस बिगनर के लिए जो कल जिम हिट कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, उसको ट्रेडमिल की तरफ जाना है या वेट की तरफ जाना है, एक एडवाइस उस आदमी के लिए? बिगनर्स के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, आप एक अच्छा पहले तो कोच देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी नॉलेज लीजिए पहले चीज़ों को लेके कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, अपने मोबिलिटी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। एंड सेकंड चीज़ ये कि रेगुलर डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान लो 2 दिन डाइट करोगे, तीसरे दिन डाइट नहीं करोगे, चौथे दिन नहीं करोगे, फिर वही चीज़ अप डाउन ऊपर नीचे आनी शुरू हो जाएगी, रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे ज़िंदगी में इस तरह से। तो डिसिप्लिन मोर इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन मतलब अगर आप कोच के पास भी जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डेली कोच से बात करनी पड़ेगी चीज़ों को लेके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन को तो दिमाग से निकाल दो कि गाने सुन रही हूँ आज तो हाँ आज चक दे फटे बंदा मार देना है, ये बंदा नहीं मरते। वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इवन आई एग्री टू अ लॉट ऑफ मोमेंट। आई थिंक जब भी आप जिम जाते हो तो जस्ट एक दिमाग में ये मत डालो आप जिम जा रहे हो। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता। Find a right coach, take a right lesson and always implement it and be disciplined. आई थिंक आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछने चाहिए जाके अपने ट्रेनर से, जो भी है जितना हो सकता है, क्योंकि वो नॉलेज से भरा होगा अगर वो अच्छा कोच होगा, सालों की नॉलेज। हाँ, तो आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछिए, धराधर पूछिए, बेशर्म होके कि ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, ये कर सकती हूँ। तो जितना हो सकता है वो ज्ञान को लीजिए, उस चीज़ पे काम करिए, implement करिए। हाँ, so any person or any male or a female tomorrow going to a gym, please talk to a coach। अपने बारे में पता करो, मेरा ये रूटीन है, मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है। What you heard from Priya is discipline is the most important, plus knowledge को implement करना is also very important। Thank you Priya for coming on a show, and there is a token that I'd like to give you, if the team can forward me that token। क्या इसमें क्या है? इसमें आप वही है जो सुबह शाम आप अच्छा मैंने अपने फियांसे को बोला मैं 1-2 पैकेट लेके आएंगे फ्री में। yes, आपकी कंपनी। मैं क्या, मेरे पास एक ही डब्बा रह गया। For you and Thank you Jessie, so much। both
Thank एंड you. थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक Thank यू फॉर you. शेयरिंग द नॉलेज. आई Thank थिंक you आज so काफी फीमेल्स लोगों को आपने मोटिवेट करा होगा, एंड यू नॉट इवन फीमेल, आई थिंक मेल. एंड प्लीज कीप ऑन मोटिवेटिंग, ऐसे ही करते रहो. लाइफ विश यू ऑल द मोर सक्सेस इन लाइफ. Thank you so Thank much. you so much. Thank Thank you for coming.